हेलो बच्चे लोग, आज संडे। कहानी सुनने को तैयार? सब लोग नहा धोकर आए भगवान के पाँव पड़ के? हाँ सर। आज का कहानी नंबर है 111, 111। और कहानी का नाम है पापा स्वार्थी थे क्या? पापा स्वार्थी थे क्या? तो यह कहानी में एक क्लासरूम का दृश्य है। टीचर पढ़ा रहे, बच्चे ध्यान से सुन रहे। पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो विषय निकला होगा। तो टीचर ने बच्चों को पूछा, जो भी काम करना है उसके पीछे उसकी भावना क्या है? जो भी तुम काम करते हो वो सही भावना है या गलत भावना है? सही मन से तुम बोल रहे, सोच रहे, देख रहे, कुछ कर रहे, क्या दिखावा कर रहे? तो इसकी एक कहानी है। वो सर कहानी बोलते, एक पति पत्नी जहाज में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। अब छोटी जहाज थी और अंतर भी कम था, ज्यादा नहीं था। 50 किलोमीटर का अंतर होगा। लेकिन वो गांव को जाने को बीच में समुंदर आता था। पानी तो बहुत था। नावें चल रही, बोट बोट चल रही। हवा आ गई, जम के हवा आ गई। कभी कभी क्या होता, ज्यादा हवा आ गई तो नाव है ना, हिलने लगती, डुलने लगती, बैलेंस आउट हो गया तो डूब भी सकती। या फिर नाव जा रही और एक आधा, समझो बड़ी मछली आ गई, व्हेल मछली कितनी बड़ी रहती, उसको टकरा गई। उसका दिखता नहीं, मुंह ही दिखता खाली सिर्फ। तो वो टकरा के भी वो नाव उलट जाती, पानी में डूब जाते, लोग मर जाते बहुत सारे। जिसको अच्छा तैरना आता या जिसके पास वो सुरक्षा कवच है, कोट रहता है ना, वो कोट देते, देखो वो डूबने नहीं देता। जैसा बचपने में तुमने स्विमिंग सीखा स्विमिंग पूल में, पहले नहीं आता तो वो जो सिखाने वाला टीचर है वो क्या करता, एक तो तुमको स्कूटर का ट्यूब बांधता, वो नहीं डूबता। नहीं तो सीलबंद डब्बा बांधता छोटा। नहीं तो आजकल फ्लोटर भी मिलते, वो फ्लोटर हाथ को बांधे तो वो भी डूबने नहीं देते। अब ये पति पत्नी के पास क्या था, उसके जहाज में वो एक ही सुरक्षा कवच था, बाकी सारे लोगों के पास थे और एक ही बचा था। और ये दोनों पति पत्नी, दो लोग हैं, सुरक्षा कवच एक है। अब नाव कभी डूबने लग गई, हिलने लग गई, पानी में उड़ी मारना है तो कौन मारना? पति ने उड़ी मारना, वो सुरक्षा कवच का यूज करना, या पत्नी ने सोच। और दूसरे जहाज में जाना है, वो ये डूब रही, उड़ी मार के वो दूसरी जहाज में पकड़ के, वो रस्सी रहती, ट्यूब रहता, खींचने वाले लोग रहते। दोनों भी सोचते कौन उड़ी मारना। पति क्या सोचता, भाई पत्नी मर गई तो मर गई, चलो अपन उड़ी मारेंगे। अब इसमें उसका स्वार्थ है क्या? बच्चे लोग देखो, शादी होके 10-20 साल हो गए, एक साथ रहे, दोनों के मन मिल गए। एक उनको लड़की भी थी, 10-11 साल की होंगी, घर पे थी वो। तो पति का काम है पत्नी को बचाना। क्यों? तो वो लड़की की सेवा कौन करेगा? वो लड़की की पढ़ाई है, बढ़ाना है, उसको संस्कार देना है, तो कौन करता? माँ ही कर सकती बात, बाप तो नहीं कर सकता। क्योंकि पिता तो ऑफिस जाते, काम करते, पैसे कमाते, मेहनत करते, घर में आके देखते पत्नी ने रसोई बराबर बनाई है, सब सामान जगह पे है, बच्ची पढ़ रही है, टीवी चालू है, सब बातें हैं। तो उसने पत्नी को बचाना चाहिए। लेकिन वो सोचता पत्नी को बचाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मैं मरा तो पैसे कौन कमाएगा, घर कैसा चलेगा, मेरे बाद में पत्नी और लड़की कैसी जीवन बिताएगी? इसलिए क्या करता, वो झट सुरक्षा कवच अंग में डालता, उड़ी मारता और दूसरे जहाज में जाके बैठा। अब क्या हो जाता, वो जहाज डूब जाती थोड़ी देर में।
देख रहा है वो अपने आंखों से कि जहाज डूब रही और पत्नी भी मर रही। मरते मरते उसने कुछ तो जोर से बोला पति को, वो सुनाई नहीं दिया, अपन कुछ तो बोला उसने। तो वो बच्चों को पूछते, सर भाई उसने क्या बोला होगा, सोच के एक एक अपने अपने तरीके से जवाब दो। कोई बोला, पत्नी बोली होंगी, मैं तुम्हारे साथ इतने साल बिताई, शादी करी, तुम्हारा स्वभाव देखा, और तुमने आइन टाइम पे मुझे धोखा दे दिया, खुद निकल गए सुरक्षा कवच लेके और मुझे छोड़ दिए मरने के लिए। कोई बोला, भाई इतने सारे पैसे लिया शादी में मेरे पिताजी से, और आखिरी में साथ देना चाहिए ना, शादी में 7 फेरे बोलने को लगाते पंडित, उसमें बोलने को लगाते हर सुख दुख में मैं तेरा साथ दूंगा। अब यहाँ दुख के समय में पति छोड़ के चले गए, ऐसा बोली होंगी। कोई कुछ बोलाऊंगा, कोई कुछ बोलाऊंगा। तो सारे बच्चों के जवाब सुनने के बाद एक बच्चा शांति से बैठा था। सर ने बोला, अरे तुम कुछ बोल रहे नहीं, तुम्हारे हिसाब से जो भी जवाब आता है वो दो। वो सर बोला, वो लड़का बोला, सर वो पत्नी ने क्या बोला होगा, मेरे हिसाब से उसने बोला होगा, भाई अपनी एक ही बच्ची है, मैं तो मर रही, तुम जिंदा हो, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, कपड़े नवे नवे लेके आना त्योहार बार को, उसका हर शौक पुराना, मेरी मम्मी मर गई बोल के उसको कभी दुखी नहीं होने देना, कभी उसके चेहरे पे उदासी या रोनी सूरत ऐसा नहीं देखना। तो पढ़ाई होने के बाद फिर उसकी शादी अच्छी जगह करना, ऐसा बोला होगा। सर बोलते, अरे वाह, सही जवाब है ये, इतनी देर क्यों नहीं बोला, और तुमने कैसा समझा, कैसा मालूम पड़ा कि वो पत्नी ने ऐसा बोला होगा। वो लड़का बोलता, सर मेरी मम्मी नहीं है, मेरी जब मम्मी मर रही थी दुख, तो वो मेरे पिताजी को बोल के गई, देखो मैं तो मर रही, मैं तो भगवान के घर जा रही, लेकिन तुम हो मेरे बच्चे को संभालना, अच्छी पढ़ाई देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन देना, नवे नवे कपड़े, मिठाई, त्योहार बार, उसको मेरी कमतरता महसूस नहीं होना, ये बोली। तो मैं समझा ये पत्नी अपनी लड़की के लिए यही बोली होंगी। सही जवाब निकला। सारे बच्चे बोले, पिताजी कितने स्वार्थी है, देखो पत्नी को छोड़ दिए मरने के लिए और खुद चले गए सेफ साइड। तो कहानी का नाम ही है, पापा स्वार्थी थे क्या, मतलबी थे क्या, लोगों का कोई दुख वो उनको नहीं था क्या। तो कोई भी अपन बात सोचे ना, सुने ना, तो उसका अपना ओपिनियन तुरंत नहीं देना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। सही में पापा स्वार्थी थे क्या, क्यों पापा ने उड़ी मार के दूसरे जहाज में बैठा होगा, क्यों पत्नी को मरने के लिए छोड़ा होगा, बिना सोचे अपन बोल देते। अपने रोज के उदाहरण में भी समझो एक आधा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और वो समझो वो बीमार पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, बहुत सारे लोग क्या करते, देखते और चले जाते, अपने को क्या करना है, जान नहीं पहचान नहीं। लेकिन सही आदमी का काम क्या होना चाहिए, भाई उसके नजीक जाना, जिसने एक्सीडेंट कराया उसको पकड़वाना, पुलिस को फोन करना, मार लगी है तो रिक्शा में डाल के भले ही 10 20 50 रुपए अपने गए तो गए। मानुष की किसको बोलते, मानवता का धर्म भी निभाना पड़ता, समाज का कुछ अपने को देना लगता। अपन जब समाज में रह रहे ना, तो समाज का कुछ न कुछ तो काम करना पड़ता, तो उसको मानवता बोलते। तो एडमिट कराना दवाखाने में, डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर को बोलना भाई ये अननोन है, मैं जा रहा था मेरे ध्यान में आ गया तो मैं एडमिट करा रहा, अब इसके पास फोन नंबर होगा तो उसके मम्मी पापा को फोन करो, समझाओ, और जब तक प्री ट्रीटमेंट शुरू करो, प्रिलिमिनरी। अब बाकी के बच्चे क्या बोलेंगे, देखो कैसा स्वार्थी है, लड़की का एक्सीडेंट हो गया बोल के तुरंत भाग गया, यही लड़के का रहता तो नहीं भागता था, स्वार्थी है, मतलब ही है ये, लड़की देखी चापलूसी करने लग गया, ऐसा बाकी के बच्चे बोलते। ऐसा मत था क्या उसका, कौन सी भावना से उसने बचाने की कोशिश करा,
ये भावना जाने बगैर तुम अपना ओपिनियन देंगे, अपना मत मांगेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी काम रहा तो उसके पीछे उसकी क्या भावना है ये देखे बगैर उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। समझो क्लास में झगड़े हो बच्चों के, अब एक के झगड़े होने के बाद वो 2 दिन नहीं बोल रहा, तीसरे दिन तुम जाके उसकी माफी मांगे, गलती कबूल करे, या गलती नहीं है तो भी सॉरी भाई, अपन पहले जैसे दोस्त के जैसा रहेंगे, ये कितना अच्छा काम है। देखो, तुम माफी नहीं मांगेंगे तो एक दोस्त कम हो गया, एक दोस्त कम हो गया तो बाकी के दोस्त भी हल्लू 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 तुम्हारे से दूर रहने लगेंगे, तुम अकेले रह जाओगे। तो इसमें स्वार्थ तो है, तुम्हारा दोस्ती करे तो दोस्त लोग बढ़ेंगे, लेकिन जब तुम खुद होके माफी मांग रहे, वो कितना खुश होगा। तो वो क्या सोचेगा, देखो मेरा दोस्त कितना अच्छा है, गलती नहीं है तो भी गलती मान लिया, मैं से माफी मांगा, सॉरी बोला, दोस्ती कर बोला, अपना टिफिन में का खाने को दिया। तो ये क्या भावना है उसके पीछे, देखकर अपना मत मानना चाहिए, रखना चाहिए मत। तो वैसा ये जो पापा थे, इसको मालूम था कि मेरे पत्नी को बड़ी बीमारी है, समझो कैंसर है। बहुत सारे कैंसर क्या होते, दुरुस्त नहीं होते, 1-2 महीने में वो आखिरी स्टेज में पहुंच गए तो 1-2 महीने का ही वो आदमी रहता, डेथ हो जाती उसकी। तो उसने क्या सोचा, ये आज न कल तो मरने वाली है, क्योंकि इसको बड़ी बीमारी है। इलाज बहुत जगह कराया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिया, भाई भगवान भरोसे इसकी सेवा करो, जब तक जीवन है वो रहेंगी। तो ये सोच के पापा ने क्या करा, वो सुरक्षा कवच पत्नी को देने के बजाय खुद पहना, और दूसरे जहाज में जाने से उसकी जान बच गई। उसकी घर की लड़की थी 5वीं 6ठी में, 10 साल की, उसको बड़ा करा, उसको पालन पोषण करा, उसको सब कैसा कैसा हुआ बताया, और उसकी यादगार में अपने बच्ची को पालन। अब करते करते बाप बूढ़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, एक दिन पिताजी की डेथ हो गई। अब वो लड़की बड़ी उदास मन से, दुखी, घर का सामान इधर उधर कर रही थी, उसको एक डायरी मिली। वो डायरी में लिखा था कि मेरी पत्नी को बीमारी है। कौन लिखा था, पिताजी ने। बड़ी बीमारी है जो कभी दुरुस्त नहीं होने वाली, मैं इलाज करके थक गया, बहुत सारे पैसे खर्च किया, प्रेम से किया खर्चा, क्योंकि उसने मेरी साथ दिया जिंदगी में। और वो जब 7 फेरे लेते हैं तो हमने एक दूसरे को बोला था कि भाई पति को कष्ट हुआ मैं साथ दूंगी, पत्नी को कुछ दुख हुआ तो मैं भी दुखी बनूंगा, मैं भी उसका साथ दूंगा, जन्म जन्म का फेरे, जन्म जन्म का साथ है ये तो, हमेशा के लिए है, हम एक दूसरे के लिए है। ये पिक्चर का नाम भी है एक दूसरे के लिए बोल के। तो अब ये आज न कल 2 महीने के अंदर डेथ होने वाली डॉक्टर का रिपोर्ट है, और मैं ये सोचा कि भाई आज न कल ये मरने वाली है, सुरक्षा कवच मैं पत्नी को दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और नहीं दिया तो मैं जिंदा रहूंगा, पत्नी मर जाएंगी, पत्नी एक ना एक दिन मरने वाली है, ये सोचकर मैंने कवच, सुरक्षा कवच का यूज किया, मेरी जान बचाया। मैंने लड़की के लिए मैं माँ भी बना, बाप भी बना, उसका पालन पोषण किया, उसको अ, अच्छी शिक्षा दिया। अब उसके अच्छे घर में शादी करूंगी सोच रहा था, उसको लाइफ खत्म हो गया होगा, एक दिन डेथ हो गई, ऐसा पूरा लिखा था उसमें। तो वो लड़की ने सोचा, अरे इसलिए पापा ने सुरक्षा कवच खुद पहना, पत्नी को नहीं दिया, मेरी माँ को नहीं दिया, क्योंकि माँ आज न कल मरने वाली थी। उसमें पापा का स्वार्थ नहीं है। कहानी क्या है, पापा सही में स्वार्थी थे क्या, पापा स्वार्थी नहीं है। ऊपर ऊपर देखे तो लगता है कि पत्नी को बचाने के बजाय खुद बच गए, ये स्वार्थीपना। लेकिन जब वो डायरी पढ़ी उसके ध्यान में आया तो पापा स्वार्थी नहीं थे। तो इस पर से बच्चे लोग ध्यान में रखो। अलग 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 कितनी कहानियां बोला मैं, हर एक में सब्जेक्ट अलग है, सीख कितनी अच्छी मिलती है। हाँ, कितना स्टॉक हो गया है तुम्हारे पास, 111 कहानियों का स्टॉक हो गया है। जैसे कभी संडे के दिन तुम मम्मी के साथ मॉल में जाते, मॉल में एक ही चीज मिलती क्या, नहीं,
अलग 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 हजारों प्रकार की चीजें मिलती, वैसा अलग अलग प्रकार की 111 कहानियां बोला, जिसमें अलग अलग सीख देने वाली कहानी है। तो ये कहानियों को सेव करो, छुट्टियों में एक दूसरे को बोलो, ध्यान में नहीं रहती तो पहले पढ़ लेना और फिर बोल देना। मामा के गाँव गए, दोस्तों के गाँव गए, कोई शादी है, बच्चे लोग नए आए, लेके बैठ जाना। दोपहर का टाइम है, क्या खेलेंगे दोपहर का टाइम में धूप में, सारे बच्चों को बोलना चलो मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ, फोन में तो सेव है, जो कहानी तुमको बोलना है वो पहले 2 मिनट में पढ़ लेना, और फिर कहानी। कितने बच्चे खुश हो जाएंगे। उसमें स्वार्थ तुम्हारा है क्या? नहीं, तुम्हारा टाइम पास होगा, कहानी बोलने से तुम खुश होंगे, तुम्हारे मन को आनंद आएगा, और बच्चे भी खुश होंगे। अरे वाह, शादी अटेंड करने को मिल गई, रिसेप्शन में नए नए आइटम खाने को मिल गए, नए कपड़े पहनने को मिले, दोस्तों की पहचान हो गई, और बढ़िया से बढ़िया कहानी भी रोज सुनने को मिल गई, है ना? तो पापा स्वार्थी नहीं थे, है ध्यान में। ओके बाय, कल मिलेंगे अब, हाँ।